अब देखिए, नीतीश कुमार तो पूरे देश में पलटू राम के नाम से कुख्यात हैं। और पलटी मारना तो समझिए इनके डीएनए में ही है। कितनी बार पलटी मार चुके हैं वो खुद भी भूल चुके हैं। और लोग तो बताते हैं कि सुबह उठ के नीतीश कुमार अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि आज मैं लालू के साथ हूँ कि भाजपा के साथ हूँ, तो फिर सेक्रेटरी उनको बताता है किसके साथ हैं आप। खुद भूल जाते हैं कई बार। और एक तो सामान्य मुलाकात हो सकती है, शिष्टाचार मुलाकात, है ना। कहिए कैसे हैं, कुशल मंगल तो है। राज्यपाल को ठंड तो नहीं लग गई शीतलहरी में, वो भी हो सकता है। तो फिर बीजेपी में उनका तो एंट्री बहुत कम ही चांस है आना। सम्राट चौधरी की औकात ही क्या है, नाम के ना सम्राट है, प्रदेश अध्यक्ष है सर। अरे उनके ऊपर ऊपर बड़े बड़े तोप बैठे हुए हैं ना दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जेपी नड्डा, तड़ीपार गृह मंत्री है ना अमित शाह, नरेंद्र मोदी है ना 56 इंच का सीना लेके। तो सम्राट लालू यादव से और तेजस्वी यादव कहीं डर ना जाए, इसीलिए नीतीश कुमार ऐसा राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इनसे डर पाएंगे? अब कोशिश तो की जाती है ना डराने धमकाने की। इसको मतलब पैंतरेबाजी कहते हैं, इंग्लिश में पोस्चरिंग कहते हैं कि है ना। जैसे सांप जब नहीं भी काटता है ना तो फुफकारता है ना। अब बहुत तो फुफकार ही सुन के भाग जाते हैं, बिना काटे ही सांप का काम चल जाता है। तो राजनीति में भी वो फुफकारने वाली बात होती है। आप नहीं भी काटते, थोड़ा बहुत फुफकारते रहिए, जिससे कि दूसरा पक्ष भी समझे सामने वाला कि भाई आपके दूसरे विकल्प। राजनीति में कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो नीतीश कुमार का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने इनको आगे बढ़ाया, इनकी मदद की, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी हो, सबको इन्होंने बारी बारी से ठिकाने लगा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। इनसे भी पूछ रहे हैं कि ये आपका ये बताइए कि नीतीश कुमार का राज्यपाल से मिलना, क्या आप इस पे कहिएगा? अब देखिए, नीतीश कुमार तो पूरे देश में पलटू राम के नाम से कुख्यात हैं। और पलटी मारना तो समझिए इनके डीएनए में ही है। कितनी बार पलटी मार चुके हैं वो खुद भी भूल चुके हैं। और लोग तो बताते हैं कि सुबह उठ के नीतीश कुमार अपने सेक्रेटरी से पूछते हैं कि आज मैं लालू के साथ हूँ कि भाजपा के साथ हूँ, तो फिर सेक्रेटरी उनको बताता है किसके साथ हैं आप। खुद भूल जाते हैं कई बार। तो ये स्थिति अब राज्यपाल से मिलने के तो देखिए बहुत मायने हो सकता है। एक तो सीधे जो कयास लगाया जाता है कि हो सकता है फिर पलटी मार दे, फिर मतलब भाजपा के साथ चले जाए, एनडीए में चले जाएं। क्योंकि जो सोच रहे थे नीतीश कुमार, वो उनके मतलब मंसूबे पूरे नहीं हुए। सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है विपक्षी गठबंधन, उसका मैं संयोजक बनूंगा। ये भी सपना देखने लगे थे कि हो सकता है मैं प्रधानमंत्री का चेहरा भी बन जाऊं। तो वहाँ तो इनको कुछ मिला नहीं। तो उधर भाजपा के साथ जाने की भी एक वास्तविक बुगाहट है। फिर हो सकता है राज्यपाल से तो इसलिए मिला सकता है, कई बार जो मंत्रिमंडल विस्तार सब करना होता है उसके लिए भी राज्यपाल से मिला जाता है। राज्यपाल से तो मिलने के मतलब 1000 कारण हो सकते हैं, कोई एक दो कारण नहीं। और ये भी कारण हो सकता है क्योंकि अब नीतीश कुमार ही हैं, तो एक तरह की पैंतरेबाजी भी हो सकती है कि लालू और तेजस्वी को डराने के लिए कि भाई मैं इधर भी जा सकता हूँ, उधर भी जा सकता हूँ, जिससे थोड़ा ये लोग भी शांत होकर बैठें। क्योंकि लालू यादव भी पूरा भिड़े हुए हैं कि किसी तरह तेजस्वी को सीएम बना दिया जाए। तो अब नीतीश कुमार हैं वो पैंतरेबाजी। और एक तो सामान्य मुलाकात हो सकती है, शिष्टाचार मुलाकात, है ना। कहिए कैसे हैं, कुशल मंगल तो है। राज्यपाल को ठंड तो नहीं लग गई शीतलहरी में, वो भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसका इतना ज़्यादा हम लोग ये करें। और संभावनाएं तो बहुत है जी। अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं बीजेपी में क्या कहते हैं उनका जाने का चांस बढ़ रहा है, तो बीजेपी में सम्राट चौधरी उनको साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए गेट दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो फिर बीजेपी में उनका तो एंट्री बहुत कम ही चांस है आना। सम्राट चौधरी की औकात ही क्या है, नाम के ना सम्राट है, प्रदेश अध्यक्ष है सर। अरे उनके ऊपर ऊपर बड़े बड़े तोप बैठे हुए हैं ना दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जेपी नड्डा, तड़ीपार गृह मंत्री है ना अमित शाह, नरेंद्र मोदी है ना 56 इंच का सीना लेके। तो सम्राट चौधरी की औकात क्या है? मान लीजिए आज भाजपा आला कमान, हाई कमांड ये फैसला कर ले, मतलब मेनली तो दो ही लोग हैं, मोदी और शाह। ये मोदी और शाह यदि फैसला कर दे कि हम लोग नीतीश के साथ जाएंगे, तो सम्राट चौधरी की क्या औकात है बोलने की? नाम की ही ना सम्राट है, कोई असली सम्राट तो है नहीं। तो ये तो हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो इसलिए इन लोग की बात को तो गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। ये लोग तो आला कमान के इशारे पर नाचने वाले लोग हैं। आला कमान जो फैसला करेगा वो ये लोग मानेंगे। अच्छा सर, ये हमेशा क्यों कभी एनडीए में जाने की सोच रहे हैं तो कभी महागठबंधन में जाने की सोच रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप बोल रहे हैं कि लालू यादव से और तेजस्वी यादव कहीं डर ना जाए, इसीलिए नीतीश कुमार ऐसा राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इनसे डर पाएंगे? अब कोशिश तो की जाती है ना डराने धमकाने की। इसको मतलब पैंतरेबाजी कहते हैं, इंग्लिश में पोस्चरिंग कहते हैं कि है ना। जैसे सांप जब नहीं भी काटता है ना तो फुफकारता है ना। अब बहुत तो फुफकार ही सुन के भाग जाते हैं, बिना काटे ही सांप का काम चल जाता है।
तो राजनीति में भी वो फुफकारने वाली बात होती है। आप नहीं भी काटते, थोड़ा बहुत फुफकारते रहिए, जिससे कि दूसरा पक्ष भी समझे, सामने वाला, कि भाई आपके दूसरे विकल्प भी खुले हुए हैं, वो आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करे। तो ये सब राजनीति में चलता रहता है। अभी तो नीतीश कुमार पार्टी के अंदर जो क्या है, ललन सिंह जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको मतलब एक तरह से ठिकाने लगाने पर लगे हुए हैं। पोस्टरों से उनके चेहरे हटाए जा रहे हैं, कुर्सी तो उनकी चली ही गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उनके लोगों को चुन चुन के हटाया जा रहा है। तो पार्टी के अंदर भी अभी नीतीश कुमार जो उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेरे लॉयल नहीं हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। हो सकता है मतलब एक जो राजनीति में कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो नीतीश कुमार का तो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने इनको आगे बढ़ाया, इनकी मदद की, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी हो, सबको इन्होंने बारी बारी से ठिकाने लगा दिया। तो हो सकता है अगली बारी ललन सिंह की हो। जी, तो आप लोगों ने सुना, साफ तौर पे इन्होंने कहा कि राज्यपाल से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हो सकता है कि कहीं लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी प्रसाद यादव को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि डरे वो लोग हमसे, ताकि कि कोई मेरे पे सवाल ना खड़ा कर पाए। और राज्यपाल से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस ऐसे ही नॉर्मली बातचीत करने गए होंगे। और बाकी आप लोग इस तरह का अगर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों मिलने गए हैं, कयास लोग लगा रहे हैं, तो ये कयास ना ही लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोग बने रहें जनतक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।